अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हम जानेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 1 है, किस पैगंबर को आदम सानी कहा जाता है? किस पैगंबर को आदम सानी कहा जाता है? इसका दुरुस्त जवाब होगा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। सवाल नंबर 2 है, सबसे पहले रसूल का नाम बताएं। सबसे पहले रसूल का नाम बताएं। इसका दुरुस्त जवाब होगा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। सबसे पहले रसूल कौन है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 3 है, नबी और रसूल में क्या फ़र्क है? नबी और रसूल में क्या फ़र्क है? इसका दुरुस्त जवाब होगा नबी को जदीद शरीयत अता नहीं होती, यानी नई शरीयत अता नहीं की जाती, जबकि रसूल को जदीद शरीयत अता की जाती, यानी नई शरीयत अता की जाती है। सवाल नंबर 4 है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम आपको किस तरह परेशान करती थी? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम आपको किस तरह परेशान करती थी? इसका दुरुस्त जवाब होगा पत्थर बरसाकर। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम पत्थर बरसाकर उनको परेशान किया करती थी। सवाल नंबर 5 है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह ताला का अज़ाब किस शक्ल में आया? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह ताला का अज़ाब किस शक्ल में आया? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा सैलाब की शक्ल में। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह तबारक व तआला ने सैलाब की शक्ल में अज़ाब दिया। सवाल नंबर 6 है, सैलाब से बचने के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को रब की तरफ से क्या हुक्म मिला? सैलाब से बचने के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को रब की तरफ से क्या हुक्म मिला? इसका दुरुस्त जवाब होगा कश्ती बनाने का। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को क्या हुक्म दिया? कश्ती बनाने का। सवाल नंबर 7 है, कश्ती नूह अलैहिस्सलाम की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी? कश्ती नूह अलैहिस्सलाम की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी? इसका दुरुस्त जवाब होगा लंबाई 300 गज और चौड़ाई 50 गज। कश्ती नूह अलैहिस्सलाम की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी? लंबाई 300 गज और चौड़ाई 50 गज। सवाल नंबर 9 है, कश्ती नूह अलैहिस्सलाम कितने दिनों में तैयार हुई? कश्ती नूह अलैहिस्सलाम कितने दिनों में तैयार हुई? इसका दुरुस्त जवाब होगा 2 साल में। कश्ती नूह अलैहिस्सलाम कितने सालों में तैयार हुई? 2 साल में। सवाल नंबर 10 है, तूफ़ान नूह में आपके ख़ानदान के कौन लोग गर्क हुए? तूफ़ान नूह में आपके ख़ानदान के कौन लोग गर्क हुए? इसका दुरुस्त जवाब होगा आपका नाफरमान बेटा कनआन और आपकी बीवी। सवाल नंबर 11 है, अहले ईमान के साथ कश्ती नूह में किसको सवार किया गया? अहले ईमान के साथ कश्ती नूह में किसको सवार किया गया? इसका दुरुस्त जवाब होगा हर जानदार का एक जोड़ा, यानी जितने भी जानदार थे हर एक जोड़ा, यानी एक मर्द और एक औरत को उस कश्ती नूह पर सवार किया गया। सवाल नंबर 12 है, कश्ती नूह अलैहिस्सलाम पानी में कब तक तैरती रही? कश्ती नूह अलैहिस्सलाम पानी में कब तक तैरती रही? इसका दुरुस्त जवाब होगा 6 महीने 8 दिन, यानी कश्ती नूह अलैहिस्सलाम पानी में 6 महीने 8 दिन तक तैरती रही। सवाल नंबर 13 है, कश्ती नूह अलैहिस्सलाम कब और कहाँ ठहरी? कश्ती नूह अलैहिस्सलाम कब और कहाँ ठहरी? इसका दुरुस्त जवाब होगा 10 मुहर्रम को जूदी पहाड़ पर। 10 मुहर्रम को जूदी पहाड़ पर कश्ती नूह अलैहिस्सलाम जूदी पहाड़ पर ठहरी। 10 मुहर्रम को जूदी पहाड़ पर ठहरी। सवाल नंबर 14 है, तूफ़ान के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौन सा शहर आबाद किया? तूफ़ान के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौन सा शहर आबाद किया? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा खसरान। तूफ़ान के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खसरान शहर आबाद किया। और सवाल नंबर 15 है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का पेशा क्या था? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का पेशा क्या था? इसका दुरुस्त जवाब होगा ज़राअत और बरही का, यानी ज़राअत का काम करते था और बरही का काम करते। ज़राअत और बरही का हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का पेशा था।